हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस बताई थी। जैसे आपको एससीओ का एक्सरसाइज हो गया या सम्मेलन हो गया, फिर आपका क्या बोलते हैं COP24 का हो गया, COP26 का हो गया। इन सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आज एक नया समिट्स हुआ है, फिर एक नई एक्सरसाइज हुई है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले बात करेंगे एक्सरसाइज होता क्या है या अभ्यास क्या होता है। एक्सरसाइज या अभ्यास हम उसको कहते हैं जो बहुत सारे देश मिल करके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं, या अपने रिलेशन को, या अपने फ्रेंडशिप रिलेशन हो गया, या अपने देश का जो रिलेशन हो गया वो, उन सभी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी चीज़ का डीलिंग करने के लिए, इन सब के लिए एक बैठक होती है। उस बैठक को हम लोग एक्सरसाइज बोलते हैं या अभ्यास नाम देते हैं। तो बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जैसे आपका हो गया हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हो गया, इंदिरा एक्सरसाइज हो गया, संप्रीति एक्सरसाइज हो गया, बोंगो सागर एक्सरसाइज हो गया, कॉर्पेट एक्सरसाइज हो गया। बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, हर देश के साथ अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं। जैसे क्वाड ग्रुप हो गया, मैंने एक वीडियो बताया था, क्वाड ग्रुप हो गया। तो क्वाड ग्रुप के साथ एक एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम माला एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब होता है या अभ्यास का मतलब होता है देश के साथ मिल करके उसके साथ पार्टिसिपेट करना, बैठक करना और किसी टॉपिक पे बात करना, वही होता है एक्सरसाइज। सभी देश के साथ अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं या 2-4 देश के साथ मिल करके एक एक्सरसाइज होते हैं, जिसमें से मैंने एक क्वाड के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया। अगर नहीं देखे तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए। और एक नया क्वाड ग्रुप बना है, मैंने उसके बारे में भी बताया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में। अभी एक नया एक्सरसाइज हुआ है, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। एक नया एक्सरसाइज आया है इंदिरा एक्सरसाइज, इंदिरा अभ्यास हम बोलते हैं जिसको। ये इंदिरा एक्सरसाइज हमेशा 2 देशों के बीच में होता है, एक इंडिया के बीच में और दूसरा रसिया के बीच में होता है। इंडिया और रसिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज किया जाता है। ये नौसेना का एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये सेनाओं के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इंडिया की तरफ से सेना जाते हैं, फिर रसिया की तरफ से सेना आते हैं और इसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पे बातचीत होती है या जो भी काम करना होता है, जो मेन पॉइंट होते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये इंदिरा एक्सरसाइज की थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बात कर लेती हूँ। तो इंदिरा एक्सरसाइज स्टार्ट कब किया गया था? 2003 में स्टार्ट किया गया था। किसके किसके बीच? इंडिया और रसिया के बीच में। क्यों किया गया था? इंडिया और रसिया का जो फ्रेंडशिप रिलेशन है या देश का जो संबंध है उसको और भी मजबूत करने के लिए नौसेना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इंदिरा एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है? नौसेना से होता है, भारतीय सेना से होता है, या बहुत सारे सेना दे देंगे या नेवल एक्सरसाइज दे देंगे। तो ये नौसेना होता है या नेवल एक्सरसाइज होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2003 में की गई थी। और इसकी जो बैठक होने वाली है, इसका डेट निकल के आ गया है, जो 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त के बीच में इसकी बैठक किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में इसकी बैठक की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? तो रसिया में किया जाएगा। कौन सी जगह? तो वोल्गाग्रेड जगह है। वोल्गाग्रेड एक सिटी का नाम है जो रसिया में है, जो वोल्गा रिवर के किनारे है। ये वोल्गा रिवर के साइड में। तो थोड़ा सा हम वोल्गा रिवर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वोल्गा रिवर क्या है। ये वोल्गा रिवर क्या होता है? रसिया में होता है, जो पूरे यूरोप का लार्जेस्ट रिवर माना जाता है। अगर रसिया का बोलेंगे या एशिया का बोलेंगे या चाइना का बोलेंगे तो वो यांगटेज रिवर हो जाता है, लेकिन वोल्गा रिवर जो होता है वो पूरे यूरोप का लार्जेस्ट रिवर है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा रिवर के बारे में। तो वोल्गाग्रेड जगह कहाँ है? तो रसिया में। 2021 में 1 अगस्त 2021 में जो होगा 13 दिनों तक, ये जो 13 दिन तक ये एक्सरसाइज चलेगा। ये कौन सा एडिशन है? तो ये 12th एडिशन है। बहुत सारे एडिशन है, जितनी बार होता है उस पर एक एडिशन। ये 12th बार हो चुका है। तो ये 2021 में कौन सा एडिशन? इसमें 2-3 क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा कि इंदिरा एक्सरसाइज किस किस के बीच होता है, या इंदिरा एक्सरसाइज की शुरुआत कब की गई। फिर पूछा जाएगा आपसे कि इंदिरा एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है, किसके बीच में कंडक्ट की जाती है। और तीसरा पूछा जाएगा कि आपका ये जो 2021 में हुआ वो कौन सा एडिशन है या कौन सा नंबर है। तो आप 12th या 12 लिख सकते हैं। ये जो 2021 में जो होगा इसमें कौन कौन सा देश शामिल होगा? तो जाहिर सी बात है कि 2 देश के बीच बनता है तो 2 ही देश इसमें शामिल होंगे। कौन कौन? इंडिया और रसिया होगा। ये क्यों किया जाता है? तो फ्रेंडशिप को मजबूत करने के लिए 2 देशों के बीच जो होता है फ्रेंडशिप को, इसको मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है।
अब ये हो गया आपका इंदिरा एक्सरसाइज के बारे में। एक और एक्सरसाइज का डेट निकल के आया है, मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये आपका फंडा क्लियर हो चुका है कि इंदिरा एक्सरसाइज क्या होता है, इंदिरा एक्सरसाइज के बीच कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं, और 2011 में जो होगा जिसका डेट निकल के आ चुका है 1 अगस्त से 13 अगस्त तक होगा, जो कहाँ होगा, वोल्गाग्रेड में होगा। वोल्गाग्रेड कहाँ है, तो रसिया की सिटी है ये, और ये कौन सी रिवर के किनारे है, तो वोल्गा रिवर के किनारे। वोल्गा रिवर क्या है, तो पूरे यूरोप का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। कौन सा एडिशन है, तो 12th एडिशन है। ये पूरा कंप्लीट हो चुका। एक और एक्सरसाइज हुआ है, ये दूसरा एक्सरसाइज है, ये वहाँ एक है, और ये अलग एक्सरसाइज है, ये अलग एक्सरसाइज है। ये एक और एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है कटलास। क्या नाम है, कटलास एक्सरसाइज या कटलास अभ्यास है। ये कब किया जाएगा, ये 2021 में। अभी इसका डेट फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन इसको वेबसाइट पे बता दिया गया है कि ये 2020 में लास्ट मंथ तक, नवंबर दिसंबर तक किया जाएगा। तो कटलास एक्सरसाइज जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में किया जाएगा। अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जो ईस्ट साइड में जो कोस्ट है, जो तट है, वहीं पे किया जाएगा। ये किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होते थे, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। पहला हो जाएगा आपका इंडिया हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, यूके हो जाएगा, इंटरपोल हो जाएगा, और अफ्रीका में 12 देश होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे, ये कौन सा है, ये मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये बहुत सारे देशों के साथ एक्सरसाइज किया जाता है। तो याद रखिएगा कि इंडिया क्या कटलास का एक्सरसाइज में भाग लिए हैं या उनमें शामिल हुए। तो हाँ, इंडिया भी हुआ है, यूएसए भी है, यूके भी है, इंटरपोल भी है, और अफ्रीका है। अफ्रीका में 12 देश है। तो वो नहीं पूछा जाएगा कि अफ्रीका भी इसका भाग है या नहीं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये इंटरपोल के बारे में कि इंटरपोल आखिर है क्या। ये तो देश समझ में आ गया कि ये देश सब है, लेकिन ये इंटरपोल क्या है। तो इंटरपोल जो होता है पूरे इंटरनेशनल का पुलिस संगठन में, जो पुलिस संस्था है उसमें सबसे बड़ा संस्था ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो पुलिस का जो संगठन है या संस्था, वो सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरपोल का जो सम्मेलन होगा इंडिया में कब होगा, तो ये 2022 में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 2022 में। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि इंटरपोल का जो सम्मेलन होगा या समिट्स होगा वो कब किया जाएगा इंडिया में, तो 2022 में। इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी हेडक्वार्टर लियोन में है, जो फ्रांस में है। इसका हेड कौन है, तो इसका हेड किंग जॉम है। और ये कब बनाया गया, तो ये 7 सितंबर 1923 ईस्वी में बनाया गया, 1923 में बनाया गया। ये था आपका इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बता दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर, इसमें 2-3 पूछा जाएगा कि इसका सम्मेलन इंडिया में कब किया जाएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका हेड कौन है। फॉर्मेशन नहीं भी पूछा जाता है। बात करते हैं कि इंडिया की तरफ से कौन जाएगा। मैंने बताया कि ये क्या है, ये एक इंडियन नेवल शिप एक्सरसाइज है। इंडिया में इंडिया का नेवल शिप जाएगा, बाकी जितने भी देश है उसका नेवल शिप जाएगा। नेवल शिप बोले तो नौसेना की जहाज जाएगी और नौसेना जाएंगे, वहाँ पे उनके हेड जाते हैं। तो इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, इंडिया के बारे में पूरी नॉलेज रखना कि इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया में हम लोगों का जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो ज़्यादातर इंडिया से होता है। नो डाउट कि इंटरनेशनल पे भी होता है, लेकिन इंडिया पे ज़्यादा किया जाता है। तो पूरा फोकस इंडिया के जो जितने पॉइंट होते हैं उनको पहले माइंड में रखना है, फिर इसको रखना है। तो इंडिया की तरफ से कौन जाएगा, तो इंडिया की तरफ से INS तलवार जाएगा। कौन जाएगा, INS तलवार। ये INS तलवार क्या होता है, INS तलवार एक शिप है, नेवल शिप है, जो नौसेना की जहाज है, यही जाएगा। और इसी पे क्या जाएगा, बहुत सारे सेना जाएंगे। और इसको INS तलवार F40 पूरा नाम है इसका। थोड़ा सा हम INS तलवार के बारे में बात कर लेते हैं कि ये बना कब है। तो ये INS तलवार जो है ना, ये रसिया के द्वारा बनाया गया था। रसिया में बना है। कब बना था, तो 10 मार्च 1999 को बना था, 1999 को बना था। इंडिया में इसको कब लाया गया, तो इंडिया में नौसेना को 18 जुलाई 2003 को दिया गया। यहीं से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कटलास में इंडिया की तरफ से कौन सा नौसेना जाएगा, तो नौसेना तलवार जाएगा, नेवल शिप तलवार जाएगा, F40 तलवार जाएगा। फिर ये पूछा जाएगा कि नौसेना जो है, जो नेवल शिप तलवार जो है वो इंडिया को कब सौंपा गया या इंडिया के नौसेना को कब दिया गया, तो 18 जुलाई 2003 को दिया गया। और पहली बार ही इसको लॉन्च किया गया, पहली बार ही इसको पार्टिसिपेट किया गया था दूसरे जगह। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होते 125 होता है, 125 होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका एक्सरसाइज के बारे में। याद रखिएगा इंदिरा एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है, कटलास के
एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है, उसी तरीके से बहुत सारे एक्सरसाइज जैसे बोंगो हो गया, सागर हो गया, इंदिरा हो गया, वरुणा हो गया, गरुणा हो गया, गार्जियन हो गया, शक्ति हो गया, ये सब बहुत सारे एक्सरसाइज बहुत सारे देशों के साथ होता है। तो जैसे जैसे आपको डेट क्लियर कर दिया जाएगा मैं बता दूंगी। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं पूरा बता दी हूँ, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं, चाहे वो आप बीपीएससी हो गया, यूपीएससी लेवल हो गया, या आपका एनटीपीसी हो गया, या एमटीएस लेवल हो गया, ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एमटीएस लेवल में क्या पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा कि इंदिरा एक्सरसाइज किस किस के बीच में होता है। अगर ये यूपीएससी या बीपीएससी में पूछ लिया जाएगा तब पूछा जाएगा इसका कौन सा एडिशन किया जाता है और कौन से जगह में किया जाएगा। यही सब क्वेश्चन यहीं से पूरा का पूरा बनता है। ये पूरा मैंने डिटेल बता दिया। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डाला है, अगर नहीं देखे तो पहले जा करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने समिट्स के बारे में बताया। ये आपका एक्सरसाइज हो गया, मैंने